बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर के वक्त कुरान की एक सूरत पढ़ो, सातवें आसमान से आवाज़ आएगी, ए मेरे बंदे मांग, क्या मांगना है, आज तेरी हर हाजत हर दुआ कबूल की जाएगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में कुरान करीम की एक ऐसी सूरत का मौज़ाती वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। फरमान है कि अगर इसे फजर की नमाज के बाद बताए गए तरीके के साथ पढ़ लिया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आ जाती है और अर्श इलाही पर एक अजीब हलचल मच जाती है। ये वो मुबारक वक्त है जब पूरी कायनात अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ़ होती है और फरिश्ते रिज़्क़ की तकसीम के लिए ज़मीन पर उतरते हैं। अगर इस वक्त आपकी ज़ुबान पर कुरान की वो सूरत हो जो बराह रास्त खालिक़े कायनात को मुखातिब करती हो, तो फिर सातवें आसमान से वो गैबी निगाह आती है जिसका इंतज़ार हर बंदे को होता है। ए मेरे बंदे, आज मांग, क्या मांगना है, आज तेरी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी। आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हों, हाजतें हों या ऐसी मुरादें जो बज़ाहिर नामुमकिन लगती हों, यकीन जानिए कि इसी एक सूरत की बरकत से अल्लाह करीम आपकी झोलियों को अपनी रहमतों से भर देगा इंशाअल्लाह। आपने बस इस वीडियो को मुकम्मल तवज्जो के साथ समझना है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, इस अमल की सबसे पहली बुनियादी शर्त यकीन है। याद रखें, वजीफा सिर्फ अल्फाज का मुजमा नहीं होता बल्कि ये अल्लाह की ज़ात पर इस पुख्ता भरोसे का नाम है जो समंदरों के सीने चाक कर देता है। अगर आपका यकीन कमज़ोर है, आपका अमल ऐसे ही है जैसे कोई किसान बंजर ज़मीन में बीज डाल दे और पानी ना दे, जाहिर है वहाँ से कभी हरियाली नहीं निकलेगी। बगैर यकीन के वजीफ़ा करना ऐसा है जैसे बगैर रूह के जिस्म जो देखने में सलामत लगता है मगर इसमें हरकत और ज़िंदगी की तड़प नहीं होती। आप फजर की नमाज के बाद मसल्ले पर बैठें तो आप का दिल इस बात की गवाही दे रहा हो कि मेरा रब मेरी पुकार सुन रहा है और वो मेरी तकदीर बदलने पर कादिर है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो इससे काफ़ी है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब आप अल्लाह को काफ़ी समझ लेते हैं तो फिर कायनात की कोई ताकत आपको महरूम नहीं रख सकती। फजर का वक्त वो नूरानी वक्त है जिसकी कसम अल्लाह ने कुरान में खाई। इस वक्त की तिलावत के बारे में इरशाद है कि फजर के वक्त कुरान पढ़ना फरिश्तों की हाज़िरी का वक्त होता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सोचें कि जब ज़मीन और आसमान के फरिश्ते आपके गिर्द घेरे डाले खड़े हों और आप कुरान की वो सूरत तिलावत कर रहे हों जो अर्श पर हलचल मचा देती है, तो फिर कबूलियत में क्या कसर रह जाती है। अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों से बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि इसका बंदा इससे मांगे, मगर मांगने का एक सलीका और एक वक्त होता है। फजर के बाद का ये अमल आपकी ज़िंदगी की तमाम बंदिशों को तोड़ने के लिए काफ़ी है। चाहे आपको रिज़्क़ की तंगी का सामना हो, दुश्मनों का खौफ हो या घर में बेसुकूनी हो, ये सूरत हर बीमारी और हर मुसीबत और वो हर रूहानी इलाज है जो सदियों से आजमाया हुआ है। अल्लाह खुद पुकारता है कि मांग मेरे बंदे, लेकिन हम गफलत की नींद सोए होते हैं या दुनियावी सहारे ढूंढ रहे होते हैं। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि इनका सबसे बड़ा हथियार दुआ और यकीन था। जब भी इन पर कोई मुश्किल आती वो अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हो जाते और कुरान के अनवर से अपने रास्ते रोशन करवाते। अहकामात सहाबा में ऐसे कई वाक़यात दर्ज हैं जहां सहाबा ने फजर के वक्त अल्लाह से वो कुछ मांग लिया जो बज़ाहिर नामुमकिन था और मेरे अल्लाह तबारक तआला ने भी उनकी झोलियों को भर दिया। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, अल्लाह बदलता नहीं है, बदलते हम हैं। और हमारा मांगने का अंदाज़ अगर आज हमें इसी तड़प और इसी यकीन के साथ अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दस्ते सवाल दराज करे तो आज भी अर्श से वही फ़ैसले होंगे जो हमारी तकदीरें बदल देंगे। ये सूरत जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, इसकी तसीर इतनी तेज़ है कि जैसे ही आप इसे मुकम्मल करेंगे आपके दिल में एक अजीब सा सुकून और हालात में तब्दीली महसूस होने लगेगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज के इस फितने दौर में जहाँ हर शख्स परेशान है, वहाँ कुरान ही वो मजबूत रस्सी है जिसे थाम कर हम हर तूफ़ान से निकल सकते हैं। हम अपनी हाजतों के लिए लोगों की मिन्नतें करते हैं, अफसरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन इस माल के हकीकी को भूल जाते हैं जिसके कब्ज़े में सबसे के दिल हैं। फजर के नमाज के बाद जब दुनिया खामोश होती है और हर तरफ सुकून होता है, वो वक्त अल्लाह से राज़ो न्याज करने का बेहतरीन वक्त है। इस वक्त की गई एक तस्बीह और कुरान की एक सूरत की तिलावत आपके नामा ईमाल में वो
वजन पैदा कर देगी। आपके साथ पुश्ते भी इसके तसीर को महसूस करेंगी। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, जब भी कोई अमल वजीफा करो पूरे यकीन के साथ करो। वो समीउल अलीम है, गफूर रहीम है, वो सबको अता करने वाला है। उसके कब्जे कुदरत पे हमारी जान है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और हर वो चीज़ पर कादिर है। हमारा दिन हमें ये सिखाता है कि मायूसी कुफर है और अल्लाह की रहमत हर शय पर हावी है। अगर आपको लगता है कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही तो शायद आपने अभी तक इस सूरत के दरवाज़े पर दस्तक ही नहीं दी जो हाजत रवाइन के लिए मखसूस है। फजर के वक्त जब नूर की बारिश हो रही होती है तो अल्लाह तआला की रहमत पुकार रही होती है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूँ, कोई है कोई मगफरत करवाने वाला जिसे मैं बख्श दूँ। ये वजीफ़ा इस नदा का जवाब है। हमें अपनी ज़िंदगी को कुरान के सांचे में डालना होगा, तभी हमारी हर पुकार में वो असर पैदा होगा। आसमान से फरिश्ते हमारी कामयाबी की गवाही देंगे। ये सूरत आपकी हर दुआ के लिए सिफारिश बन जाती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ उस प्यारी सूरत की तरफ जिसको पढ़ने से हलचल मच जाती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कुरान करीम की सबसे पहली सूरत फातिहा है। इसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है और सूरत शफा भी कहा जाता है। जब आप फजर की नमाज के बाद मसल्ले पर बैठकर पूरे खुशो खनूत के साथ 41 मरतबा सूरत फातिहा की तिलावत करते हैं तो गोया आप कायनात के इस सबसे बड़े ख़जाने का दरवाज़ा खटखटा रहे होते हैं जिसकी चाबी खुद अल्लाह ने अपने पास रखी है। इस सूरत के फ़ज़ाइल के बारे में सही मुस्लिम की हदीस कुदसिया है कि मैंने नमाज सूरत फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान बराबर तकसीम कर दिया। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह रब अर्श से जवाब देता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। ज़रा सोचे, जब आप 41 बार ये पढ़ेंगे तो 41 बार अल्लाह तबारक तआला हम कलाम होगा और आपका नाम लेकर फरिश्तों के सामने आपका तज़किरा फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। सूरत फातिहा को 41 मरतबा फजर के वक्त पढ़ने की तस्वीर इतनी तेज़ है कि इसे अक्सर आज़म भी कहा जाता है। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया और आखिरत के वो तमाम फ़ायदे समेट रखे हैं जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस तर्जमे पर गौर करें तो ये बंदे और रब के दरमियान एक ऐसा अहदनामा है जिसमें बंदा अपनी आजिज़ी का इतराफ़ करता है और रब अपनी रबूबियत की गवाही देता है। जब आप पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं, तो इस लम्हे अर्श से निदा आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, अब जो ये मांगेगा इसे अता किया जाएगा। यही वो मुकाम है जहां आपकी करोड़ों की हदतें, बरसों के कर्जे और ला इलाज बीमारियां अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाती हैं। जो शख्स इस वजीफ़े को अपना मामूल बना लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे लोगों की मोहताजी से निकाल कर अपनी पनाह में रख लेता है और उसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से उसके ज़हनो गुमान में भी नहीं होता। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, नमाज फजर के बाद आपने जब नमाज अदा कर लेनी है अपने मसल्ले पे बैठकर आपने खुलूस दिल के साथ पूरे यकीन के साथ इस अमल वजीफ़े को करना है। आपने अव्वल आखिर हमारे आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद नमाज वाला पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने सूरत फातिहा को 41 मरतबा पढ़ना है। जब भी आपने सूरत शुरू करनी है तो बिस्मिल्लाह के साथ करनी है। इसको इसी तरह आपने 41 मरतबा कंप्लीट करना है। जब सूरत फातिहा 41 मरतबा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि इसकी एक तस्बीह करनी है। इस्तिग़फ़ार की फजीलत यह है कि इन तमाम गुनाहों के पर्दों को हटा देता है जो आपकी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बने हुए थे। सच्ची तौबा के साथ जब आप बंदा इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह इसके पिछले तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देता है और इसके रिज़्क़ के बंद दरवाज़ों को खोल देता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने फिर लास्ट पे भी हमारे आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और उसके बाद फिर आपने अपने हाथों को उठाना है, जिसके लिए भी आप मांगना चाहते हैं, जो भी मांगना चाहते हैं मांग ले खुलूस दिल के साथ, रो रो के गिड़गड़ा के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी झोलियों को भर देगा। जो सोचोगे मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा। इतना पावरफुल अमल वजीफ़ा या तस्बीह है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसमें ख़जानों का राज है, ख़जाने छुपे हुए हैं। जो चाहोगे अल्लाह पाक आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप मेरी इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से बेल आइकन को ऑन कर दें। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।